तो क्या आप ऐसी रहस्यमय कहानियों में यकीन करते हैं जो रात के अंधेरे में दिलों को दहला देती है? आज की कहानी आपको ऐसी ही एक डरावनी यात्रा पर ले जाने वाली है, जहां एक सुनसान सड़क, बारिश की तेज बूंदें और एक अनजान औरत का भयानक सच आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी खौफनाक कहानी के लिए जो हो सकता है आपको रात भर सोने नहीं देगा। तो शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, कार का रहस्य। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम लाते रहते हैं। रात का समय था। घड़ी में ठीक 11:30 बज रहे थे। मनोज अपने दोस्त राहुल के साथ देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था। दोनों की नौकरी शहर से दूर एक औद्योगिक इलाके में थी और रोज उन्हें एक सुनसान और पुरानी सड़क से गुजरना पड़ता था। इस सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, यानी जो सड़कों पर लाइटें लगी रहती हैं उस टाइप की कोई लाइट नहीं थी, और आसपास घने पेड़ और जंगली झाड़ियां थी। रात को ये रास्ता और भी डरावना लगता था। उस रात मनोज और राहुल अपनी कार में थे और अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में सड़क पूरी तरह से भीग गई और कार की हेडलाइट के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मनोज गाड़ी चला रहा था और राहुल उसके साथ बैठा हुआ था। यार, ये सड़क तो बहुत डरावनी लग रही है, राहुल ने घबराहट में कहा। मनोज ने उसकी बात को हंसते हुए टाल दिया। "हं, अरे यार, तू भी ना, ये सब तेरी मन की बातें हैं। चल जल्दी घर पहुंचते हैं। राहुल ने हामी भरी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी बेचैन था। दोनों चुपचाप बैठे थे जब अचानक कार की हेडलाइट ने एक छाया को पकड़ा। एक औरत सफेद साड़ी पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और व्याकुलता थी। राहुल ने घबराते हुए कहा, मनोज मनोज मनोज, गाड़ी रोक। उस औरत को देख, शायद उसे हमारी मदद चाहिए। मनोज ने कार रोकी और दोनों ने उस औरत की ओर देखा। वो बहुत अजीब लग रही थी। राहुल ने कार का शीशा नीचे किया और पूछा, आपको क्या हुआ मैडम? हम आपकी मदद कर सकते हैं क्या? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राहुल को घूरती रही। राहुल के शरीर में एक अजीब सी डर पैदा हो गई। मनोज ने भी कुछ अजीब महसूस किया और उसे कहा, राहुल चलो यहाँ से, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। राहुल ने शीशा चढ़ाया और मनोज ने गाड़ी आगे बढ़ाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, अचानक से वो औरत गाड़ी के सामने आ गई। मनोज ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। वो औरत अचानक गायब हो गई। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उनकी धड़कनें तेज हो गई थी। मनोज ने कहा, ये क्या था? वो औरत अचानक कहाँ गायब हो गई? राहुल ने भी कांपती आवाज में कहा, मुझे क्या पता, लेकिन हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए। मनोज ने बिना कुछ कहे कार को आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी रफ्तार अब धीमी हो गई थी। वो दोनों पूरी तरह से डर चुके थे। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना और टूटा हुआ पुल नजर आया, जिसे पार करके वो अपने गांव पहुंच सकते थे। लेकिन जब वो पुल पर पहुंचे तो अचानक कार बंद हो गई। मनोज ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार ने एक बार भी चालू होने का कोई संकेत नहीं दिया। राहुल ने घबराते हुए कहा, यहाँ कुछ गलत है मनोज, कुछ तो गलत है यहाँ, ये जगह ठीक नहीं है। जैसे ही वो कार से बाहर निकले, उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दोनों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब वो पूरी तरह से घबराए हुए थे। अचानक से उन्हें फिर वही औरत दिखाई दी जो सड़क पर खड़ी थी, लेकिन इस बार वो और भी पास थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कि वो कुछ कह रही हो, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए। राहुल और मनोज की रूह कांप गई। मनोज ने डरते हुए पूछा, कैसा न्याय? औरत ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, इस सड़क पर मेरा और मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। किसी ने हमारी मदद नहीं की।
हम यहाँ मर गए और हमारी आत्मा यहाँ भटक रही है। ये सुनकर मनोज और राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने समझ लिया कि वो एक भूतिया आत्मा के चंगुल में फंस गए हैं। मनोज ने कांपते हुए कहा, हम क्या कर सकते हैं?" औरत ने कहा, मेरे शरीर को और मेरे बच्चे के शरीर को नदी के पास एक गड्ढे में फेंक दिया गया था। जब तक उन्हें ढूंढकर सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, मेरी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी। राहुल और मनोज ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन में फैसला किया कि वो उसकी मदद करेंगे। अगले दिन वो दोनों उसी जगह पर वापस गए जहां औरत ने उन्हें बताया था। वहां उन्हें वाकई एक गड्ढा मिला जिसमें कुछ अवशेष दबे हुए थे। उन्होंने गांव के लोगों की मदद से उन अवशेषों का सही तरीके से अंतिम संस्कार किया। अंत में जब उन्होंने सब कुछ कर दिया तो रात को वही औरत उनके सपने में आई और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं और मेरा बच्चा शांति से जा सकते हैं। इसके बाद वो दोनों उस रास्ते से कभी नहीं गुजरे। लोगों ने भी सुना कि उस भूतिया सड़क पर अब कोई आत्मा नहीं दिखती, लेकिन मनोज और राहुल को हमेशा उस रात का रहस्य याद रहा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम डेली लाते हैं।